आप देख रहे हैं खबर उत्तर प्रदेश जनपद मऊ की। आजादी के 75 वर्षों के बाद भी राजस्थान के जालोर जिले के सापला क्षेत्र सुराना स्थित सरस्वती विद्यालय की तीसरी कक्षा के प्रतिभावान छात्र इंद्र कुमार पुत्र देवाराम मेघवाल की हेड मास्टर द्वारा पानी पीने वाले बर्तन को छूने के कारण बच्चे को पीट कर हत्या की घटना से आज पूरा देश मर्माहत है, जिसको लेकर आज देश भर में प्रतिरोध मार्च, कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन हो रहा है। उक्त के क्रम में आज दिनांक 25 अगस्त 2022 को शाम 4 बजे कॉम्पोजिट विद्यालय कन्यारीपुर के पास एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई है। आज भी वहाँ की स्थिति है कि इतनी वहाँ की गरीबी स्थिति है कि वहाँ भी आज विद्यालय के सामने घड़ा में पानी भर के रखा जाता है और जिससे बच्चे पानी पीते हैं। लेकिन वह दलित छात्र जो एक होनहार छात्र था, प्रतिभावान छात्र था, वह जाकर के मटके को छू देता है। पानी प्यास लगी थी उसको और प्यास के रोक नहीं पाया और वहाँ कोई था नहीं, इसलिए उसने जाकर के उसको छू दिया है पानी पीने की वजह से। उसी पर वहाँ के एक टीचर थे छैल सिंह नाम करके, वो आते हैं, देखते हैं कि एक दलित बच्चा जैसे ही घड़ा छू रहा है तो उसको इतनी बुरी तरह से मारते पीटते हैं कि वह बिल्कुल गंभीर रूप से घायल हो जाता है। इलाज चलता है, एक हफ्ते तक इलाज चलता है, अंततः वो दम तोड़ देता है। उसी को लेकर के आज यह देश आज़ाद हुए लगभग 75 साल हो गए, पूरे हो गए। भारतीय संविधान लागू है, यहाँ समतामूलक समाज की स्थापना के बारे में हम लोग कहते हैं। सभी लोग कहते हैं कि नहीं, अब यहाँ छुआछूत की स्थिति नहीं रह गई है, सभी लोग एक दूसरे के प्रति समान व्यवहार करते हैं, सबका एक अधिकार है, उस अधिकार के तहत सभी संवैधानिक पद पर अपना आसीन है। लेकिन उसके बाद भी यह स्थिति आती है कि छुआछूत की आज भी स्थिति आती है। ये बड़ी गंभीर विषय है जिसको कह लिया जाए। बहुत ही गहरा आघात हुआ है हम समाज के लोगों को, क्योंकि हम लोग समाज के शुभचिंतक हैं, दलित समाज से आते हैं, हमेशा हर समाज में अटेंड करते हैं, अपने को एक दूसरे को समान व्यवहार देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज ये स्थिति जो आई है, बहुत ही निंदनीय घटना जिसको कह लिया जाए। तो उसी क्रम में आज उस बालक के प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त कर रहे हैं, अपनी एक श्रद्धांजलि सभा आयोजित करके उस बच्चे के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त कर रहे हैं और एक संदेश दे रहे हैं कि लग रहा है कि जैसे जिस स्तर से बाबा साहब ने उठा करके, चूँकि बाबा साहब के साथ भी ये घटना घटी थी, जब वो मटके का पानी छू देते तो उनके साथ वो भी घटना घटी थी, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया था। और तब से लेकर के अब तक ये घटना जो हुई, इसकी बहुत मैं घोर निंदा करता हूँ। और उसी क्रम में आप सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में उनके प्रति अपने सच्चे मन से, हृदय से हम लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और एक संदेश देना चाहते हैं कि समाज में आज भी यह विद्यमान है। लोग इसके प्रति जागरूक हों, शिक्षित बने, और शिक्षित जब बनेंगे तो निश्चित रूप से छुआछूत मिटेगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए लोगों को हम लोग संदेश देना चाहेंगे कि बिल्कुल संविधान को पढ़ें, अपने अधिकार को पढ़ें, कि छुआछूत जैसी स्थिति आज इस देश में नहीं रहनी चाहिए। जैसा कि संविधान जब से लागू हो गया है, अगर ऐसी स्थिति है तो इसका मतलब साफ जाहिर है कि आज भी गैर बराबरी की स्थिति से हमको देखा जाता है। इसलिए हम समाज के लोगों को उस मुख्य धारा से जुड़ करके काम करना चाहिए। जैसा कि आप ये भी देखते हैं कि सरकार की रिपोर्ट आती कि नहीं, अब तो ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, पढ़ लिख करके और काफ़ी कर्मचारी हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये स्थिति जब आती है तो अपने आप को हम लोग बहुत ही निंदनीय महसूस करते हैं कि आज भी समाज में ऐसा देखने को मिल रहा है। इसलिए इस घटना की हम बहुत घोर निंदा करते हैं और मांग करते हैं इस प्रदेश सरकार के माध्यम से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदया से, उस व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी सज़ा दी जाए उसको कि पूरा देश याद करे कि नहीं, छुआछूत के साथ जो इस तरह की घिनौनी हरकत करेगा उसके साथ यह अंजाम बुरा होगा। यही मैं मांग करता हूँ। सबसे पहले तो आपको मैं अभिनंदन करता हूँ, पूर्वांचल फास्ट न्यूज़, जो आप हम लोग की इस छोटी सी सभा को बड़े रूप में आप उसको प्रवर्तित कर रहे हैं। मेरा नाम संजय कुमार है और जैसा कि मैं एक सामाजिक संगठन से अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन नई दिल्ली यूनिट मऊ के जिला महामंत्री हूँ और मेरा साथ यही परिचय है और उससे तो मैं शिक्षक हूँ। आज कैसे कार्यक्रम? आज कार्यक्रम एक जो जालोर में घटना घटी उसी के क्रम में हम लोग एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं और यह हम पूरे भारत के लोगों को बताना चाहते हैं कि हम भी शिक्षक हैं और शिक्षक का एक क्या दायित्व होता है। उस दायित्व शिक्षक एक समाज का दर्पण होता है।
तो जैसा हम करेंगे व्यवहार अपने बच्चों के साथ, वैसे मेरे भारत का भविष्य बनेगा। तो मेरा इस सभा के माध्यम से पूरे भारत के शिक्षकों से अनुरोध और अपील है, निवेदन है कि आप शिक्षक हैं तो किसी एक कम्युनिटी के शिक्षक नहीं हैं, किसी एक जाति के शिक्षक नहीं हैं, किसी अपने परिवार के शिक्षक नहीं, पूरे भारत के शिक्षक हैं। पूरे भारत के लोगों की नज़र आप पर बनाए हुए है कि यह शिक्षक क्या कर रहा है। तो इसी परिप्रेक्ष्य में मैं उस शिक्षक उसकी घोर निंदा करता हूँ। शिक्षक होने के नाते भी उस शिक्षक की घोर निंदा करता हूँ कि वह जो व्यवहार कर रहा है बिल्कुल उचित नहीं है, अनुचित है, और जितना निंदा किया जाए भी कम नहीं है। तो यही उस शिक्षक की बात मैं कह रहा हूँ। अपने शिक्षक होने के नाते मुझे बहुत पीड़ा है, मुझे बहुत कष्ट है कि एक शिक्षक हो करके इस तरह का यदि हम व्यवहार करेंगे तो हमारे भारत का भविष्य क्या होगा। करते हैं भाषण के माध्यम से बा मनवा धड़कत बा मनवा धड़कत बा मनवा, अरे सुन के घटनवा धड़